भीखाजी नारायण धकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। Petitioner, Bhikaji Narayan Dhakras and others versus Respondent, the state of Madhya Pradesh and another. Date of judgment, 29 सितंबर 1955। Bench, Das, Sudhi Rankin, Natwarlal H. Iyer, T. L. Venkatrama Imam, सैयद जाफर अय्यर, N. चंद्रशेखरा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं मामले का सार। 1939 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत केंद्र व प्रांतीय सरकारों को परिवहन क्षेत्र में नियंत्रण का अधिकार था। 1947 में सीपी एंड बरार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसने सरकार को असीमित शक्तियां दी। परिवहन किराए तय करना, परमिट रद्द करना, सरकारी संस्थाओं को परिवहन परमिट प्राथमिकता देना, निजी ऑपरेटरों को व्यवसाय से बाहर कर एकाधिकार मोनोपोली स्थापित करना। भीखाजी नारायण धकरस सहित निजी परिवहन ऑपरेटर्स ने इस कानून को 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद चुनौती दी, क्योंकि यह एक अनुच्छेद 19(1) जी व्यापार करने के मौलिक अधिकार का हनन, 2 अनुच्छेद 31(2) उदास्माइली संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता था। मुख्य विवाद, संविधान बनाम पूर्ववर्ती कानून। याचिकाकर्ताओं का तर्क, संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अनुसार मौलिक अधिकारों के विरोधी पूर्व संवैधानिक कानून शून्य वॉइड हो जाते हैं। अतः 1947 का अधिनियम स्वतः समाप्त हो गया। राज्य का प्रतिवाद, अनुच्छेद 13(1) में शून्य का अर्थ पूर्ण रद्दोबदल नहीं है। कानून केवल निष्क्रिय डोमेंट होता है और संशोधन द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, 29 सितंबर 1955, 5 न्यायाधीशों की पीठ, न्यायमूर्ति SR दास, NH भगवती, TL वेंकटरमा अय्यर, SJ इमाम, N. चंद्रशेखर अय्यर ने सिद्धांत ग्रहण डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की स्थापना करते हुए राज्य के पक्ष में फैसला सुनाया। मुख्य तर्क, 1. पूर्व संवैधानिक कानून पूर्णतः निरर्थक नहीं होते। अनुच्छेद 13(1) के तहत शून्य का अर्थ है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भाग निष्क्रिय हो जाता है, पूरा कानून नहीं। उदाहरण, 1947 का अधिनियम गैर नागरिकों कंपनियों के विरुद्ध तब भी लागू रहा जबकि नागरिकों के लिए निष्क्रिय रहा। 2. संवैधानिक संशोधन से पुनर्जीवन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 अनुच्छेद 19(6) में उचित प्रतिबंध की व्याख्या करते हुए राज्य को एकाधिकार बनाने का अधिकार दिया। चौथा संविधान संशोधन 1955 अनुच्छेद 31(2) में स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिग्रहण केवल सार्वजनिक हित में ही होगा। इन संशोधनों ने 1947 के अधिनियम और मौलिक अधिकारों के बीच असंगति दूर कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। 3. अमेरिकी कानून से भिन्नता, अमेरिका में असंवैधानिक कानून शुरू से शून्य वॉइड ab initio माना जाता है। भारत में पूर्व संवैधानिक कानून ऐतिहासिक रूप से वैध थे, इसलिए उन्हें केवल ग्रहणग्रस्त माना गया। सिद्धांत ग्रहण की कार्यप्रणाली, चरण विवादित कानून की स्थिति। उदाहरण, 1947 का अधिनियम 1947-1950 पूर्णतः वैध राज्य परिवहन पर एकाधिकार बना सकता है। 26 जनवरी 1950 ग्रहणग्रस्त निष्क्रिय नागरिकों के विरुद्ध लागू नहीं। 1951-1955 पुनर्जीवित संशोधनों द्वारा पूर्णतः वैध। ऐतिहासिक प्रभाव एवं विरासत। 1. संवैधानिक निरंतरता का सिद्धांत, इस फैसले ने स्थापित किया कि संविधान पूर्ववर्ती कानूनों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुरूप ढालने का मार्ग देता है। 2. बाद के मामलों में उद्धरण, दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश 1959, भूमि सुधार कानूनों पर सिद्धांत ग्रहण लागू, केशवानंद भारती 1973, संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा का आधार। 3. सीमाएं एवं विस्तार, यह सिद्धांत केवल पूर्व संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है। संविधान के बाद बने कानून यदि असंवैधानिक हों तो वे पूर्णतः शून्य होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975। निष्कर्ष, भारतीय संविधान की गतिशीलता का प्रतीक भीखाजी मामला भारतीय संवैधानिक कानून का मील का पत्थर है, जिसने सिद्ध किया कि संविधान कानूनी व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मौलिक अधिकारों के अनुरूप ढालने आया है। इसकी 2 स्थायी विरासतें हैं। 1. व्यावहारिक समाधान, कानूनों को पुनर्जीवित कर विधायी समय और श्रम बचाना। 2. मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों को कानूनी अस्थिरता से बचाते हुए संवैधानिक संतुलन स्थापित करना। जैसा कि न्यायमूर्ति दास ने कहा, अनुच्छेद 13(1) का शून्य कानून को कब्र में नहीं बल्कि गहरी नींद में भेजता है, जिससे संशोधन द्वारा जगाया जा सकता है।
आज भी यह सिद्धांत भूमि अधिग्रहण से लेकर डिजिटल गोपनीयता कानूनों तक में प्रासंगिक है। थैंक यू।